उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस खेमे से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस में हलचल तेज हुई है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम करने जा रही है। उससे पहले राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि आने वाले दिनों में सियासी समीकरण किस तरीके से और किस रूप में बदल सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से अब एक नई रणनीति तैयार की गई है और उस रणनीति का हिस्सा सबसे आगे हरीश रावत हैं और वही सबसे ज़्यादा एक्टिव भी इस वक्त लग रहे हैं। हरीश रावत ने एक बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में नया भूचाल खड़ा किया है, नई सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की है। चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि अभी कोरोना की वजह से उस तरीके की सरगर्मी दिख नहीं रही है, लेकिन बयान अपने अपने तरीके से अब दिए जाने लगे हैं, साधे जाने लगे हैं और हरीश रावत ने बागियों के लिए अपने तेवर नरम किए हैं। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि साहब भाजपा में जो लोग गए थे कांग्रेस से, उनकी वापसी को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले भी वो नहीं आ रहे थे, अब भी सत्ता से चिपके हुए हैं और जरूरत के मुताबिक जिनकी पार्टी को आवश्यकता होगी तो यदि किसी में हमको एक असली कांग्रेसमैन के लक्षण दिखाई देंगे तो ऐसे लोगों के लिए घर थोड़ी बंद किया जाता है, लेकिन लक्षण तो दिखाई दें। शर्तों के साथ ही सही, चुनाव से पहले हरीश रावत ने बागियों की घर वापसी के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, तो इसका सीधा असर उत्तराखंड की सियासत पर और बीजेपी खेमे में पड़ना तय है, क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती नाराज़ नेताओं को मनाए रखना है और चुनाव नज़दीक आने से पहले ये नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में कांग्रेस में बगावत हुई थी। हरक सिंह रावत ने बहुगुणा के कंधे से कंधा मिलाकर उस बगावत में हिस्सा लिया था। अब वो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। सुबोध उनियाल भी उस बगावत का हिस्सा थे जो विजय बहुगुणा ने की थी। सुबोध उनियाल भी इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि उनकी नाराज़गी उस तरीके से नहीं आती है जिस तरीके से हरक सिंह रावत कई मौक़ों पर जता चुके हैं। रेखा आर्या भी बहुत मर्तबा सरकार से नाराज़ हुई हैं। वो त्रिवेंद्र के कार्यकाल में भी और तीरथ के कार्यकाल में भी रेखा आर्या भी मंत्री हैं और वो भी कांग्रेस से ही 2016 में बीजेपी में गई थी। उमेश शर्मा काऊ रायपुर से विधायक हैं, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में 2016 में गए थे। इसके अलावा कई और विधायक थे। सतपाल महाराज 2014 में ही चले गए थे। तो अब क्या इनमें से कोई नेता वापसी करेगा या नहीं करेगा ये तो साफ नहीं, लेकिन हरीश रावत ने अब ये साफ किया कि जो आना चाहता है आ सकता है। जिनमें केवल राजनीतिक लाभ के लिए सोच है तो उन लोगों की कांग्रेस में भी आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड में भी आवश्यकता नहीं है। हम कांग्रेस के लिए जो लाभदायक हो सकते हैं, जिनमें कांग्रेस की सोच है, उनके लिए हमने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। तो बागियों की वापसी को लेकर हरीश रावत ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन उनमें कांग्रेस की सोच ज़रूर होनी चाहिए। प्रीतम सिंह भी इस बात के हिमायती रहे हैं। वो भी कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि जो लोग आना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस नहीं रोकेगी, कांग्रेस में शामिल उन्हें किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और किस तरीके से रणनीति बनाती है। जो लोग 2016 या 17 में चले गए थे, उन लोगों को वापस लाने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये भी होगा कि क्या जो लोग पार्टी छोड़कर गए वो घर वापस आना भी चाहते हैं या नहीं। अब यही सियासत है और इसी पर नज़र रहेगी।